बौद्ध धर्म ऐसे आचरणों और विचार दृष्टियों को विकसित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन करता है जो निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक है। यह उपदेश ऐसी जीवन शैली को प्रस्तुत करता है जिसमें उन सभी मूलभूत प्रश्नों और चुनौतियों को सुलझाने की क्षमता है जिनका सत्य के सभी खोजियों को अपने अंतर में अथवा बाहर इस संसार में अवश्य सामना करना पड़ता है। यहाँ हम इन्हीं मूलभूत विषयों पर विचार करेंगे। आध्यात्मिक मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए दो आधारभूत शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला, मनुष्य जन्म प्राप्त होना और दूसरा, किसी प्रबुद्ध गुरु की खोज कर उनका अनुसरण करना। मनुष्य सभी प्राणियों में अनुपम है और उसे विवेक की शक्ति प्राप्त है। इस विवेक शक्ति के कारण केवल हम मनुष्य ही आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करने में समर्थ हैं और वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को अपनाना और उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अतः एक बार इस अनमोल मनुष्य जन्म के प्राप्त होने पर हमारा सर्वोपरि हित इसी में है कि हम जहां तक संभव हो सके अपने परम आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी लगन से जुट जाएं। मनुष्य जीवन के दुर्लभ अवसर की उपेक्षा करना हमारी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। बुद्ध कहते हैं, जागरूकता मनुष्य को अमृत की ओर ले जाती है और प्रमाद या गफलत मृत्यु की ओर ले जाती है। जो जागरूक हैं वे मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, जो प्रमादी हैं वे तो मानो पहले से ही मृतक समान हैं। बुद्ध के ये वचन बड़े चोट करने वाले हैं। क्या? जो जागरूक हैं वे मृत्यु को प्राप्त नहीं होते और जो प्रमादी हैं वे तो मानो पहले से ही मृतक समान है। बहुत बड़ी चोट है ये। अपना लक्ष्य प्राप्त करने यानी दुखों से पूर्णतया छुटकारा पाने के लिए अपने जीवन काल में लगन पूर्वक प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। एक बौद्ध गुरु कहते हैं, मनुष्य जीवन रूपी नाव प्राप्त करके दुख रूपी भयानक नदी को पार कर लो। हे मूर्ख, यह सोने का समय नहीं है। इस नाव को पुनः प्राप्त करना कठिन है। इस नाव को यानी मनुष्य जन्म को पुनः प्राप्त करना कठिन है। बौद्ध धर्म में अध्यात्म मार्ग पर कदम बढ़ाने वालों के लिए ये त्रिरत्न अत्यंत आवश्यक है। कौन से त्रिरत्न? यानी बुद्ध का सच्चा उपदेश यानी धर्म और आध्यात्मिक अभ्यासियों का समूह यानी संघ। इन त्रिरत्नों में बुद्ध अथवा सच्चे गुरु का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि एक सच्चे गुरु के बिना कोई भी अपने जीवन में धर्म को धारण नहीं कर सकता और न आध्यात्मिक अभ्यासियों का संघ बना सकता है। निस्संदेह धर्म और संघ का भी अपना महत्व है, क्योंकि जब एक बुद्ध महात्मा उपदेश देते हैं तो जिज्ञासुओं को धर्म का अनुसरण करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है और इस अभ्यास में अन्य आध्यात्मिक अभ्यासियों का संग बड़ा कल्याणकारी सिद्ध होता है। जब एक ही विचारधारा के बहुत से लोग एक जगह एकत्रित होकर एक ही मार्ग के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित ही एक पॉजिटिव सोच के साथ एक बुद्ध क्षेत्र विकसित हो जाता है, यानी ऊर्जा का एक ऐसा क्षेत्र विकसित हो जाता है जहां पर आध्यात्म का अभ्यास करना आसान होता है।
यहाँ बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से एक पूर्ण और देहधारी गुरु के महत्व पर संक्षिप्त चर्चा करना सहायक होगा। जैसा कि एक बौद्ध गुरु कहते हैं, गुरु मुख्य शरणदाता है, अतः उनमें त्रिरत्नों की सारभूत एकात्मकता को पहचानो, पूर्ण विश्वास से उनका अनुसरण करो और हर समय उनसे प्रार्थना करने की कोशिश करते रहो। याद रखो कि अपने मन, वचन अथवा कर्म से गुरु को नाराज करने का अर्थ है उनकी शरण को त्यागना। अतः हमेशा उन्हें प्रसन्न करने का हर प्रयास करते रहो, चाहे कुछ भी हो, दुख हो, सुख हो, परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी, बीमारी हो, कष्ट हो, हर हाल में गुरु रूपी रत्न के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दो। बोधि धर्म कहते हैं, बुद्ध की खोज करने के लिए तुम्हें केवल अपनी मूल प्रकृति यानी स्वभाव की ओर ध्यान देना है। तुम्हारी प्रकृति बुद्ध रूप है, यानी स्वभाव धर्म है और धर्म बुद्ध रूप है। और बुद्ध वह है जो मुक्त है, क्रियाकलापों से मुक्त है, चिंताओं से मुक्त है, कर्मों से मुक्त है। यदि तुम अपनी प्रकृति की ओर ध्यान नहीं दोगे और पूरा समय कहीं इधर उधर ढूंढते फिरोगे तो तुम्हें बुद्ध कभी प्राप्त नहीं होंगे। सत्य तो यह है कि ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु ऐसी ज्ञानावस्था प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुरु की और आत्मबोध के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। जीवन और मृत्यु दोनों का अपना महत्व है, इन्हें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अपने आप को धोखा देने से कोई लाभ नहीं होगा। भले ही तुम्हारे पास रत्नों के अंबार लगे हों, बोधिसत्व कहते हैं, और गंगा के रेत कणों के समान असंख्य नौकर चाकर हों, पर तुम उन्हें तभी तक देख पाओगे जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं। परंतु जब तुम सदा के लिए आंखें बंद कर लोगे तब क्या होगा? तब तुम्हें एहसास होगा कि जो भी तुम देख रहे हो यह सब एक सपना अथवा छलावा है। यदि तुम्हारा शीघ्र ही किसी गुरु से मिलाप नहीं होता तो तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। यह सत्य है कि तुम्हारी बुद्ध प्रकृति है, बीज रूप में बुद्ध सबके अंदर है। बुद्ध का गर्भ, बीज रूप में गर्भ सबके अंदर है, परंतु एक गुरु से मिलाप के बिना तुम अपनी बुद्ध प्रकृति को पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु जब देहधारी होता है तो मनुष्य रूप में मनुष्य को मनुष्य की भाषा में आसानी से समझा सकता है, और मुक्त होता है। जो मुक्त है वही तो मुक्त कर सकता है। सच्चे आध्यात्मिक गुरु बुद्ध के परम सत्य स्वरूप धर्मकाई से प्रकट हुए हैं, अतः निश्चय ही वे स्वयं बुद्ध है। बुद्ध की धर्मकाई से जो प्रकट हुआ और मनुष्य रूप में प्रकट हुआ, मनुष्य सा दिखता है मगर बुद्ध है, धर्मकाई है। स्वयं प्रबुद्ध जीवात्मा होने के कारण केवल वे ही हमें हमारी वास्तविक प्रकृति की पहचान कराने में सहायक हो सकते हैं। एक बौद्ध गुरु कहते हैं, गुरु का अनुसरण करने के लिए तुम्हें उन पर इतना विश्वास होना चाहिए कि तुम उन्हें वास्तविक बुद्ध रूप ही जानो। ये बहुत मुश्किल है, बिना अभ्यास के नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य को विश्वास
रूप में कैसे कैसे समझे, कैसे विश्वास करे, जबकि वह उसी की तरह दिखाई देता है। मूल तथ्य तो यह है कि बुद्ध और बोधिसत्व धर्म यानी उपदेश और धर्मकाय यानी परम सत्य दोनों के मूर्तिमान रूप हैं। इसलिए उस धर्मोपदेश को देने की योग्यता केवल उन्हीं के पास है जिनके द्वारा अभ्यासी धर्मकाय के साथ पूर्ण साक्षात्कार कर सकते हैं। जिज्ञासु बुद्ध के देह स्वरूप की शरण इसलिए लेते हैं क्योंकि ये देह स्वरूप धर्म के मूर्त रूप है। अन्यथा एक मनुष्य का किसी दूसरे मनुष्य की शरण में जाने का कोई तर्क नहीं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर विश्वास, और विश्वास भी उस परम लोक का, बहुत मुश्किल बात है। बौद्ध गुरु पूरी तल्लीनता से गुरु का दर्शन करने तथा उनके आध्यात्मिक उपदेश को ध्यानपूर्वक और पूर्ण एकाग्रचित्त होकर सुनने पर बहुत अधिक बल देते हैं। प्रसिद्ध महायान ग्रंथ गंडव्यूह का उदाहरण देते हुए एक बौद्ध गुरु कहते हैं, अपने गुरु के दर्शन के दुर्लभ अवसर की महानता पर उन्होंने कहा, लाखों करोड़ों युगों में भी एक बुद्ध महात्मा का उपदेश सुनना बहुत दुर्लभ है। लाखों करोड़ों युगों में एक बुद्ध महात्मा का उपदेश सुनना बहुत दुर्लभ है। उनके दर्शन की तो बात ही क्या है। उनका दर्शन सभी उलझनों को दूर करने की परम औषधि है, जिससे सभी धर्मों का ज्ञान हो गया है, जिससे सभी धर्मों का ज्ञान हो गया है, जो त्रिलोकी के उस पार ले जा सकता है, यानी इस संसार, इस माया रूपी संसार से परम निर्वाण की तरफ ले जा सकता है, और जो सभी जीवों को पवित्र करता है। उस जगत के प्रकाश का दर्शन परम कल्याणकारी है। अपने गुरु के आध्यात्मिक उपदेश को श्रद्धापूर्वक सुनने का कितना अधिक महत्व है, इस विषय में बौद्ध गुरु कहते हैं, जिन्हें सौभाग्य से अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त है, जो उनकी आज्ञा में रहते हैं तथा उनके प्रति भय और श्रद्धा का भाव रखते हैं, उनमें सहज ही सच्ची जागरूकता उत्पन्न हो जाती है, अवेयरनेस आ जाती है। अपने गुरु के सानिध्य में रहना और उनके उपदेश को पूरी तरह धारण करना एक आध्यात्मिक अभ्यासी के लिए बहुत सहायक होता है। बौद्ध गुरु कहते हैं, एक सुंदर सरोवर में तैरते हुए हंस के समान अथवा फूलों के रस का स्वाद लेती हुई मधुमक्खी के समान अपने गुरु के सानिध्य में रहने से कभी न उकताओ, कभी न संकोच करो, अपितु उनसे प्रेरणा लो और सदैव उनकी आज्ञा में रहो। ऐसा भक्ति भाव, ऐसा श्रद्धा और विश्वास का भाव रखने से तुम उनके सभी गुणों का अनुभव प्राप्त करने लगोगे। बुद्ध का देह रूप उनके शिष्यों के देह रूप के समान ही नश्वर है, परंतु एक बुद्ध महात्मा, एक बुद्ध में जो धर्म समाहित होता है वह अनश्वर है। इसीलिए दीक्षा के समय एक जिज्ञासु केवल बुद्ध की ही शरण नहीं ग्रहण करता, अपितु वह धर्म की भी शरण ग्रहण करता है। गुरु की इस नश्वर शरीर का त्याग कर देने पर भले ही यह पहली शरण शिष्यों की पहुंच से बाहर हो जाती हो भला, तो भी शिष्यों को अपनी दूसरी शरण धर्म का ये अनुसरण नए विश्वास और अडिग संकल्प के साथ करना चाहिए। अपने गुरु के देह त्याग करने के बाद उनके शिष्यों को किसी अन्य गुरु की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने कहा, धर्म के अभ्यास द्वारा, मेरे बताए उपदेश के द्वारा उन पर दया और मेहर का अनुभव
होता रहेगा। धर्म पर उनका विश्वास ही उन्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। उपदेश पर, बुद्ध के उपदेश पर, बुद्ध के श्रद्धा और विश्वास पर ही वो लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। बुद्ध ने कहा कि उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने का सबसे उत्तम साधन है उनके उपदेशों को पूरी निष्ठा से पालन करना। त्रिरत्न में तीसरी शरण संघ की है, जो आध्यात्मिक अभ्यासियों का संगठन है। पहले समझ लेना चाहिए कि बुद्ध अपने उपदेश का प्रसार करते गए। बुद्ध से पुरुषों तथा स्त्रियों को भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के रूप में दीक्षा दी गई। जब उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई तो बुद्ध तथा उनके उत्तराधिकारियों ने भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के लिए संघ का विस्तार किया और नैतिक नियम निर्धारित कर दिए। बाद में इन नैतिक नियमों को विनय नाम के धर्म ग्रंथ में संकलित कर लिया गया। इस नैतिक नियमावली का प्रमुख उद्देश्य साधकों का संघ बनाकर उन्हें मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना था। यहीं से शुरुआत होती है सत्संगति की, संगति की अनिवार्यता की। इस नियमावली का तथा इसका पालन करने वालों का पूरा सम्मान करना सबके लिए आवश्यक था। संघ की शरण में आने का अर्थ है साधकों तथा नियमों दोनों के प्रति सम्मान तथा निष्ठा। शील के नियम और साधकों की संगति और उनका सम्मान, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे को के प्रति ब्रदरहुड की भावना, एक दूसरे के प्रति एक भाईचारे की भावना। संघ साधकों को अपना आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए अनुकूल परिवेश और वातावरण प्रदान करना संघ का मुख्य उद्देश्य था। सभी प्राणियों में, मनुष्य में सीखने, समझने और आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य जिस संगति में रहता है उससे वह बहुत अधिक प्रभावित होता है। गुरु की पावन उपस्थिति में समूचा वातावरण आध्यात्मिकता से जीवंत हो उठता है और एक ज्ञान संपन्न गुरु के प्रवचन जिज्ञासुओं को प्रेरणा देते हैं, उनके मन को ऊंचा उठाते हैं। दूसरी ओर दुनियावी लोगों की संगति प्रायः आध्यात्मिक खोज के लिए अनुकूल नहीं होती। यही कारण है कि सत्य की खोजियों को संघ की शरण में रहने का उपदेश दिया जाता है। जिस स्थान पर प्रबुद्ध जन निवास करते हैं उस स्थान पर निवास करना आत्मिक उत्थान के लिए और एक परम उत्थान और परम निर्वाण के लिए, निर्वाण और परम निर्वाण के लिए कितना सहायक होता है, यह संघ और बुद्ध की शरण में जाकर पता चलता है। और यह कितने सौभाग्य की बात है। बुद्ध कहते हैं, गांव हो या वीरान, पठार हो या मैदान, आनंदपूर्ण वह स्थान है जहां बुद्ध का निवास है। बुद्ध का प्रकट होना आनंदमय है। सच्चे धर्म पर उनका प्रवचन आनंदमय है। संघ में मिलजुल कर रहना आनंदमय है और आनंदमय है संघ के प्रेमपूर्ण वातावरण में रहकर आध्यात्मिक अभ्यास करना, ध्यान का अभ्यास करना। दूसरी ओर संसार में मूर्खों की संगति में रहने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और दुख और कष्ट बढ़ते जाते हैं। आर्यजनों का दर्शन करना, उनकी संगति में रहना सदैव आनंदपूर्ण है। जिसका मूर्खों से पाला नहीं पड़ता वह सदा सुखी रहता है और जो मूर्खों की संगति करता है वह लंबे समय तक दुख भोगता है। मूर्खों का संग शत्रु के संग के समान सदैव कष्ट देने वाला होता है, जबकि विवेकी मनुष्य का
संग बंधुजनों से भेंट होने के समान आनंद देने वाला होता है। संग की अनिवार्यता बहुत बहुत अनिवार्यता है, क्योंकि संगत का असर मनुष्य पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसी संगति होती है वैसे ही जीवन में रंगत आने लगती है। यह एक लोकोक्ति है कि जैसी संगति वैसी रंगत। तो हर मनुष्य को चाहिए कि उसको धर्म की शरण में, बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में, बुद्ध यानी गुरु, एक पूर्ण गुरु की शरण में, धर्म की शरण में और संघ की शरण में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और परम निर्वाण के लिए लगातार अविरल अभ्यास करते रहना चाहिए, तब तक जब तक